हमने प्लानिंग के साथ काम किया है और आज भी हमारे पास में आने वाले सालों का प्लानिंग ही प्लानिंग, आप सभी की हेल्प के साथ, आप सभी का सहयोग था इसमें। और हम गर्व के साथ कहते हैं केपी ग्रुप आज हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में चल रही है। अभी हिंदुस्तान के और स्टेट बाकी है जहां केपी का परचम लहराना है, यूनियन टेरिटरीज भी बाकी है जहां केपी का परचम लहराना है। हम ये सिर्फ बचे हुए स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में हम केपी का परचम लहराएंगे 2013 तक। ये हमारा कमिटमेंट। सर, हमें आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पे किया, जो विश्वास आपने केपी पर किया, इस विश्वास को बनाए रखिए, इस विश्वास को बनाए रखिए। आपका सक्सेस और सिर्फ आपका सक्सेस, यह हमारी जवाबदारी है, यही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें टिके रहकर काम करना है। हमने कहा 2011 में जब शुरुआत की 10 राज्यों में पहुंचना था, 22 राज्यों में पहुंच चुके हैं 1 साल के अंदर। अगली बार के लिए हमने बताया कि 2013 तक अब हिंदुस्तान के हर बड़े राज्यों में, हर बड़े शहरों में, यहां तक कि विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में हमारा और बड़ा टारगेट है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा टारगेट है 2016। ध्यान से सुनेंगे, 2016 तक हमारा टारगेट है हिंदुस्तान की 1% आबादी में पहुंचना। हिंदुस्तान की 1% आबादी, मेरे ख्याल में वो 1,25,00,000 लोग हो जाते हैं, कोई बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमारे देश में मोर देन 32% पॉपुलेशन बाकी है। एज के हिसाब से बच्चों को हटा दूं, बूढ़ों को हटा दूं, जवान को हटा दूं, अबो 18 ईयर्स, तो भी 32% लोग हैं। हमने कितने की आरजू रखी है? 1% लोगों की, और हमें यकीन है कि हम इसको पूरा कर लेंगे। विश्वास कीजिए मेरा फ्रेंड, जब यह होगा 2016, जब हम हिंदुस्तान के पॉपुलेशन के 1% लोगों में होंगे, यहां बैठा हुआ हर वो व्यक्ति कम से कम में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका होगा। दिस इज माई कमिटमेंट विथ ऑल ऑफ यू। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। सभी के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, सभी का। और आज एक मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस शख्स को बुलाने जाऊंगा, उसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा। उनका नाम तो मुझे अनाउंस करना ही है। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। पहली बार मेरी मुलाकात कराई थी यूसुफ साहब ने। कॉन्फ्रेंस रूम में मैं बैठा था, यूसुफ साहब बैठे थे और हमारे एडवाइजर साहब को बुलाया गया और बातें हुई कुछ। यूसुफ साहब ने पूछा, यार सरफराज तो वही बोल रहा है जो पहले बोल रहा है। तो साहब ने बोला, वो साहब जिनको मैं अभी बुलाने जा रहा हूं, वो साहब ने कुछ नहीं कहा। वो साहब ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा कि मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है, ही विल डू इट। सो मैं उस शख्स को यहां पे बुलाने जा रहा हूं। सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम। आई नीड योर हेल्प। मैं भले हाइट में बहुत लंबा हूं, लेकिन उस आदमी को यहां बुलाने के लिए डेफिनेटली मैं उस कद का नहीं हूं। आई एम गोइंग टू इनवाइट हियर मिस्टर इरफान मुंबासावाला। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम इरफान मुंबासावाला सर। जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो, बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को। ये अजीब शाम है कि सारा के सारा हिंदुस्तान यहां जमा है और ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। आई एम टेकिंग दिस एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट फर्स्ट माई सेल्फ एंड माई टीम बिफोर द एंटायर हिंदुस्तान। तो एक बार मेरे ख्याल से सब बोल दें, जय हिंद। अरे वाह, मेरे ख्याल से और जोर से होना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश का है। तो बोले जय हिंद। वाह, ये बात